हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है हिंदी कक्षा 7 पाठ 2 दादी की घड़ी। इनकी लेखिका है श्रीमती मालती जोशी। पैराग्राफ फर्स्ट। घर में एक ही अलार्म टाइम पास था और वह बारी बारी से दीदी या भैया के सिरहाने रखा रहता है। दीपू की बड़ी साथ थी कि हम भी सिरहाने घड़ी रखकर सोए और उसकी सुरीली आवाज़ के साथ दिन की शुरुआत करें। उसके भाग्य में तो सुबह 8 बजे पापा की डांट खाकर उठना ही लिखा था। इस पैराग्राफ का, इस गद्यांश का संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के दादी की घड़ी नामक पाठ से अवतरित है। इसकी लेखिका श्रीमती मालती जोशी जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका ने बाल सुलभ मन का सजीव चित्रण किया है। इस गद्यांश की व्याख्या। घर में सबसे छोटा होने के कारण दीपू की छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी न हो पाती थी। दीपू के घर में एक ही अलार्म घड़ी थी। वह चाहता था कि अलार्म घड़ी को वह अपने बिस्तर के पास रखकर सोए, जिससे सुबह समय से उठ सके, किंतु छोटा होने के कारण उसकी बारी ही न आ पाती। घड़ी पर तो उसके भैया व दीदी का ही कब्जा रहता। उसे बहुत बुरा लगता जब सुबह उसकी नींद न खुलती और प्रतिदिन पापा की डांट फटकार से दिन की शुरुआत होती थी। पैराग्राफ 2। मम्मी की सिफारिश काम कर गई। रात को घड़ी वाला स्टूल उसके सिरहाने था। उसे तो खुद चाबी भरने की इच्छा थी, पर दीदी का चेहरा देखकर चुप कर गया। घड़ी मिल रही थी, यही बहुत खुश था। रात भर उसे अलार्म के सपने आते रहे। उसने अपने सारी किताबें तकिए के नीचे रख ली थी। टेबल लैंप लगाने की भी सोच रहा था, पर डर के मारे चुप रहना पड़ा। संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के दादी की घड़ी नामक पाठ से अवतरित है। इसकी लेखिका श्रीमती मालती जोशी जी हैं। का प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में बाल हट द्वारा घड़ी पास रखकर सोने के सुखद सपने का वर्णन किया गया है। व्याख्या। दीपू के जिद करने पर मम्मी को दया आ गई और उन्होंने दीदी और भैया से घड़ी को दीपू के पास रखने के लिए कहा। मम्मी की सिफारिश से प्राप्त अलार्म घड़ी को अपने पास रखकर सोने के विचार मात्र से दीपू खासा उत्साहित हो गया। वह घड़ी में खुद ही चाबी भरना चाहता था, किंतु दीदी के चेहरे के भावों को पढ़कर वह चुप ही रह गया। प्रातः जल्दी पढ़ने के लिए उसने सारी तैयारियां रात में ही कर ली थी। रात भर उसे घड़ी के बजते अलार्म के सपने आते रहे।